15 दिन क्या खाएंगे। तो उन्होंने अपना अपना थैला खोला। तो जो उत्तम नंबर का 1 नंबर का मंत्री था, बुद्धिमान, उसको 15 दिन काटने में कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने खाने युक्त बढ़िया से बढ़िया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मीठेदार फल उसने भरा था। उसने आराम से एक फल 2-2 फल खा खा के उसने 15 दिन अपने जीवन की काट लिए। 15 दिन कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। लेकिन जो दूसरे नंबर का मंत्री था, जब तक उसके पास में अच्छे अच्छे फल थे तो अच्छे अच्छे फल तो खाया, लेकिन फिर उसके बाद में कैसे फल थे आपको मालूम है ना। कुछ सड़े गले फल भी थे। तो सड़े गले जब उसने फल खाएगा कि मरता क्या नहीं करता, क्योंकि भूख कभी किसी को कुछ जानती है। जब भूख लग रही थी तो सड़े गले फल भी खाया, मन मार करके खा तो रहा था, लेकिन भीतर से रो भी रहा था। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे के दिए फल होते, किसी दूसरे के द्वारा भरे हुए फल होते तो एक बार पश्चाताप भी कर लेता, शिकवा शिकायत भी कर लेता। लेकिन अब शिकवा शिकायत भी किससे करे, क्योंकि खुद के द्वारा भरे हुए फल थे। तो रो भी रहा था, खा भी रहा था, लेकिन खाते खाते 15 दिन के भीतर में उसकी तबीयत बीमार ग्रस्त हो गया, बीमारियों का शिकार हो गया। और तीसरे नंबर का जो मंत्री था, उसको तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1 दिन भूखा रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, 5 दिन रहा भूखा। अंत में सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, घास भूसी खाना शुरू किया। घास पत्ते जब उसने खाना शुरू किया तो खाते खाते 15 दिन के होते होते पहले ही वो इस दुनिया से विदा हो गया। ठीक जी, तो कहानी है मेरे भाई, कहानी के पीछे तो मैं जो कहना चाहता सब समझ गए। इसी प्रकार से ठीक हर इंसान, हर नर नारी अपने जिंदगी में 3 ही प्रकार के जीवन में कर्म करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, सत्संगी होता है, समझदार होता है, वो अपने जिंदगी में कभी भी ऐसे रास्ता नहीं चलता है, ऐसे काम नहीं करता है कि जिस काम करने के बाद, जिस कर्म करने के बाद में उसके जीवन में उसको पछताना पड़े, उसको रोना पड़े, उसको शिकायत से भरना पड़े। ऐसा वो जीवन में कभी रास्ता नहीं चलता है। वो जो भी रास्ता चलता है, जो भी चुनाव करता है, जो भी निर्णय करता है, बहुत सोच समझ के करता है और बहुत साफ सुथरा रास्ता चलता है। इसलिए हमारा जीवन जो है थोड़ा सा जीवन है। अभी हम इतने लोग बैठे जी, पता नहीं कि कल सुबह होते होते किसकी फोटो में माला चढ़ जाए, किसी का पता है? अभी पता नहीं कि यहां से उठने के बाद भी हम अपने ठिकाने तक, अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इतना छड़ा कि नासवान जीवन में भी आदमी कैसे कैसे रास्ते चल करके कैसे कैसे काम करता है। और आज जिनका भी जीवन अगर परेशानी से भरा हुआ है, जिनका जीवन अगर दुखी है, तो ध्यान रखना, अपने जीवन के एक बार जरा थैली के चैन खोल करके देख लेना कि उसमें तुमने कैसे फल भरे हो, कैसे कर्म किए हो। क्योंकि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, लेकिन जीवन में जैसे किए हो वैसा ही फल होगा। इसके विपरीत कभी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपनी जिंदगी में संत गुरुजन कहते हैं कि आज जिनका भी जीवन सुखी है, जिनका जीवन आनंदमय है, जिनका जीवन प्रसन्नमय है, भला ही तुम उनके नाम से उनको कितना ही बुरे कहते रहो, लेकिन उन व्यक्तियों का जीवन का जीने का तरीका, उनके जीवन का कार्य व्यवहार बहुत सुंदर होगा। क्योंकि जीवन में आदमी की शकल सूरत से, घर मकान से, रुपए पैसे से आदमी की पहचान नहीं होती है। उसके जीवन के, उसके सुख और दुख देख करके, उसके जीवन की प्रसन्नता और मुरझा हुए जीवन को देख करके आदमी का पता लगता है कि जीवन जीने का तरीका इस इंसान का कितना सुंदर होगा।
इसलिए आदमी तो सिर पे ऊपर ऊपर क्या करता है, ऊपर ऊपर बड़ा प्रसन्न दिखता है, बड़ा खुश दिखता है, लेकिन भीतर भीतर हर आदमी भीतर से टूटा हुआ होता है। हर बात के पीछे एक तर्क छिपा रहता है, हर प्रश्न के पीछे का अर्थ छिपा रहता है। दिल की गहराइयों में उतर के देखो तो हर दिल में एक दर्द छिपा रहता है। यहां पर जितने भी लोग बैठे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कोई ना कोई दर्द ना कोई गम का ना मारा हुआ होगा। और एक ही गम, एक ही दर्द आदमी को जिंदगी भर रुलाता है। हजारों फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। आदमी को जिंदगी भर रोने के लिए कोई हजारों फूलों की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, हजार गलती की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। एक गलती कर जाइए, एक भूल कर जाइए, आपको जिंदगी भर वो एक ही गलती आपको जीवन में दुख से भरने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए जिंदगी में संत महात्मा कहते हैं कि गलती करने के पहले समझ जाना, गलती करने के पहले अपने रास्ते का चुनाव कर लेना कि मैं कौन से रास्ते चल रहा हूं, मेरा रास्ता चलने वाला ठीक है या गलत है। क्योंकि नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। क्योंकि आज तक आप संतों के पास आए, भागवत कथा में गए, गीता पुराण सुने हो, खूब सुने हो, लेकिन तुमने कभी कान खोल करके नहीं सुने हो, कान में उंगली डाल करके सुने हो। तोता रटत जैसे हमने कथा सुने हो। इसलिए कवि कह रहा है कि नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो कि अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। ऐसा कभी आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है कि जिसने भला किया है उसके साथ बुरा हुआ है, और जिसने बुरा किया उसके साथ भला हुआ है। व्यवहार की दृष्टि में कभी कभी ऐसा होता हुआ भी दिख जाएगा आपको, लेकिन ध्यान रखना जीवन के तल में, कर्म के तल पे ये कभी पासा पलटने वाला नहीं है। वहां तो दूध का दूध और पानी का पानी है। इसलिए पहले नंबर का मंत्री था, वो तो बड़े अच्छा सुंदर कर्म करते चला गया, सुंदर परिणाम मिला। लेकिन हम लोग जो है वो दूसरे नंबर के क्वालिटी के लोग हैं। जीवन में कभी कभी धर्म भी कर लेते हैं, कभी कभी मंदिर मस्जिद भी चले जाते हैं, कभी कभी अच्छी चर्चा भी सुन लेते हैं, कभी कभी बड़े प्रेम की भाषा भी बोल लेते हैं, और कभी कभी पूरे ज्वालामुखी भी फूट जाती है खोपड़ी पे। कभी कभी निंदा चुगली से भी बाज नहीं आते, कभी कभी लड़ाई झगड़ा करने में भी कसर नहीं करते, और कभी कभी चोरी बेईमानी करने में भी नहीं चूकते। ये दोनों प्रकार के कर्म हमारे जिंदगी में चल रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, थोड़ा थोड़ा सुखी और थोड़ा थोड़ा दुखी। इसलिए जीवन में ये सब काम हम किसके लिए कर रहे हैं? अरे छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? आज भाई भाई में एक ही घर में दो भाई रहते हैं कि माँ के दोनों पुत्र हैं, दोनों खून हैं, लेकिन दोनों भाई भाई ऐसे जीते जैसे पक्के एक दूसरे के कसाई कसाई है। कहने के लिए ऊपर से भाई भाई और भीतर से पक्के एक दूसरे के कसाई कसाई। ये भाई हैं। जीवन में तुम दौलत तो कई बार कमा लोगे, और भाई भाई से भी लड़ाई होती, कसाईपन का होता है व्यवहार। तो क्यों होता है? थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा लालच के लिए, थोड़ा सा लोभ के लिए। अरे जिस स्वार्थ के लिए, जिस धन लालच के लिए, जिन रुपया पैसे के लिए आप भाई के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो, ध्यान रखना मेरे भाई, ये पैसा और धन दौलत तो सब यही की यही रखी रह जाएगी। और अगर जिंदगी में एक बार आपके जीवन से भाई बिछड़ गया, पूरी दुनिया की ताकत दौलत भी लौटा दोगे, पूरी ताकत भी लगा लोगे, लेकिन कभी भाई को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जिंदगी में कभी वस्तु को महत्व मत दीजिए, लेकिन प्राणियों को महत्व दीजिए, अपने परिवार को महत्व दीजिए, अपने सगे संबंधियों को महत्व दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? क्यों हम आपस में लड़ते? प्रेम से नहीं जी सकते हैं? ये लड़ना स्वभाव किसका? कुत्तों का है। लेकिन ध्यान रखना, कुत्ते भी लड़ाई करते तो किससे करते हैं? जब हमारे मोहल्ले में अगर 3 कुत्ते हो, 2 कुत्ते हो, वे 2 कुत्ते भी कभी आपस में नहीं लड़ते हैं। वे लड़ते भी तो किससे? एक अपरिचित कुत्ता आता है उससे। वे दोनों परिचित कुत्ते तो बड़े एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे का मुंह चाटते हैं, खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं,
लेकिन जब एक अपरिचित तीसरा कुत्ता आता है उसको देख करके आंख भी दिखाते, गुर्राते भी और लड़ते भी है। लेकिन हम लोगों का जीवन देखना बड़ा उल्टा है। हम लोगों का जीवन कुत्तों से भी बदतर जिंदगी हमारी। हम लोग क्या करते हैं कि अपरिचित वालों से तो बड़े प्रेम से मिलते हैं और परिचित वालों से आंख भी दिखाते हैं, गुर्राते भी हैं और लड़ाई झगड़े भी करते हैं। करते कि नहीं करते? सांप को देखा कभी आपने जीवन में? जब सांप अपने घर से बाहर चलता तो कैसा चलता? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। लेकिन जब बाहर से घूम करके जब वापस अपने घर में आता है तो फिर सीधा चलता है। लेकिन हम लोग अपने घर से बाहर निकले नहीं, सीधे चलते हैं और बाहर से घूम करके घर में प्रवेश किए नहीं, टेढ़े चलते शुरू हो जाते हैं। ये हमारे साहिब जी के सूत्र हैं। साहिब जी ऐसे ऐसे अपने जीवन के सूत्र बताते हैं और ये हकीकत बात है, जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए कवि ने कहा कि छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए। ये भाई भाई के बीच में एक मकान, जो हमारा पिता पूरी जिंदगी को कुर्बान करके एक मकान बनाता है, लेकिन उसके दो बेटे एक ही मकान को दो भागों में बांट देते हैं, बीच से दीवार खड़ी कर देते। लेकिन ध्यान रखना, दीवार बाद में उठती है लेकिन दिल में दीवार पहले खड़ी होती है। अगर दिल में दीवार ना खड़ी हो तो बाहर कभी दीवार खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का फिर जुदा जुदा, अरे राहों में कांटे हम बिछाए किस लिए। अपनी जिंदगी में जिस रास्ते में हमको ही खुद चलना है, उसी रास्ते में तुम अपने हाथों से अपने पैरों में चुभने के लिए खुद ही कांटे बो रहे हो। जब खुद ही कांटे बो रहे हो तो आप खुद चुनाव कर लीजिए कि आप अपने जिंदगी के प्रेमी हो या दुश्मन हो। और सबसे बड़ा इंसान वो धार्मिक होता है जो अपने आप के लिए कभी कांटे ना बोए, वो सबसे बड़ा धार्मिक है। और जो अपने आप खुद के लिए कांटे बोए वही सबसे बड़ा दुनिया का अधार्मिक है। इसलिए दूसरे नंबर का प्राणी हम जैसे जीवन जीते हैं। लेकिन इसी समाज में तीसरे नंबर का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तीसरे नंबर का मंत्री जैसा भी जीवन जीता है, जिसके जीवन में अच्छाई क्या है, मानवता क्या है, सज्जनता क्या है, धार्मिकता क्या है, उससे कोई परवाह नहीं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिंदगी में कांटे ही बोता रहता है, घास फूसे ही बोता रहता है। और ऐसे गलत काम करते 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 एक दिन दुनिया से विदा हो जाता है। और जिस दिन विदा होता है उस दिन पूरा नगर, पूरा गांव खुशियां मनाता है कि अच्छा हुआ गांव का कांटा निकल गया। क्या है ये जीवन? इसलिए ध्यान रखना मेरे भाइयों, रास्ते में गति की सीमा है, रास्ते में गति की सीमा है, बैंक में पैसे की सीमा है और परीक्षा में समय की सीमा है। लेकिन जीवन जीने के लिए विचारों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जिंदगी में अच्छे विचार पैदा करिए। और अच्छे विचार कहां से मिलेंगे आपको? जब आप सत्संग में आओगे, संत गुरुजनों के विचार सुनोगे, तब आपको अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छी सोच बनेगी। और जब अच्छे विचार बनेंगे तो अच्छे कर्म करोगे, और अच्छे कर्म करोगे तो जीवन सुखी होगा। ये सबके लिए न्याय है, सबके लिए निर्णय है, ये मेरे लिए और आपके लिए अलग नहीं है। और ध्यान रखना, जीवन में हमारे जीवन जीते के लिए तो से सबका हिसाब किताब हो जाएगा, घर, मकान, रुपए, पैसे का। लेकिन ध्यान रखना, हमारे जिंदगी का हिसाब किताब तो हमारे कर्मों से ही होता है। तुम्हारी बैंक बैलेंस वहां काम नहीं आती है, घर मकान काम नहीं आता है, अपने जीवन का किया हुआ अच्छे बुरे कर्म ही काम आता है। और उस कर्म का हिसाब में ना तो कोई तुम्हारा ऊपर वाला काम आएगा, ना नीचे वाला काम आएगा, ना मंदिर वाला काम आएगा, ना मस्जिद वाला काम आएगा। और हम जिसको परमात्मा, आत्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, चाहे उनका राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा हो, विष्णु, महेश हो, किसी का भी नाम लेकर के आप अपने जीवन में अपने कर्म से बचना चाहते हो, कर्म से काटना चाहते हो, ये कभी नहीं होने वाला है। उनके चाहे रात दिन नाम जपो, चाहे रात दिन उनकी नाम की माला फेर लेना, लेकिन ध्यान रखना, कभी कर्म की चोट से, कर्म के जाल से कभी नहीं बच पाओगी।
क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रमाण देता हूं, राम के रखवाले, सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। जो आज सारा जगत समाज के हमारे गुरु लोग कहते हैं कि राम का नाम ले लो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, राम का नाम ले लो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, राम का नाम ले लो तुम्हें सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि राम भगवान की पत्नी कौन थी? माता सीता थी। और भगवान राम खुद ही अपने पत्नी, धर्म पत्नी सीता की रक्षा नहीं कर पाए। राम के रखवाले राम थे, सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। थे का नहीं थे 5-5 पति? तुम्हारे तो एक एक पति है, और एक एक पति का भी इतना अहंकार। पत्नी का मतलब जानते, जो हमेशा पति से तनी तनी रहे उसी का नाम पत्नी। तो जो 5-5 पति जिसके थे वो भी उनको नहीं बचा पाए। तो सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। देख लो जरा, जिसको भगवान कहते हो, जिनके 4 पुत्र भगवान थे, जिनको दुनिया नाम लेकर के तरना चाहती है, वे 4 पुत्र ने भी अपने पिता दशरथ के प्राण नहीं बचा पाई। तो दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंक जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। अरे सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। इसलिए अपने जिंदगी में याद रखना, अपने कर्म के लेख के आगे कभी किसी बाप की बकौती नहीं चलेगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने जिंदगी में कर्म करना मेरे भाइयों। बहुत पढ़े लिखे हो पाओ ना हो पाओ, बहुत बुद्धिमान समझदार हो पाओ ना हो पाओ, कोई चिंता मत करना, लेकिन अपने जीवन में प्रमाणित जिंदगी जीने के पक्के अधिकारी बनना। अच्छी और सच्ची जिंदगी जीना। अच्छी और सच्ची जिंदगी जीने के लिए आपको कभी छल कपट नहीं करना पड़ता, कभी चालबाजी नहीं करना पड़ता, कभी चोरी चमारी नहीं करना पड़ता। ये सारे काम कब करना पड़ता है? जब हम अच्छी और सच्ची जिंदगी जीना छोड़ देते हैं, तब ये सारे काम करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों से मैंने ये थोड़ी सी बातें कहानी के माध्यम से निवेदन किया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अभी शाम को भी 8 से लेकर के 10:30 बजे 11 बजे तक सत्संग चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करना, अपने 4 साथियों को लाना। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं शुभ मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।